हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। कैप्रिकॉन, ये है आपका 4 से 10 अगस्त तक की रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो कैप्रिकॉन, सबसे पहले हम आज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो भी आप अपनी ज़िंदगी में अभी है, एक कार्ड है चेंज और एक है ब्लेम की। तो अगर आपके लाइफ में बार बार चीज़ें गलत हो रही हैं तो हमेशा दूसरा इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। खुद की भी आपकी जो एनर्जी है वहाँ पे अटक गई है तो उससे निकलना है। सिर्फ हम दूसरों को ब्लेम करके अपने को विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रख सकते। हमें निकलना होगा उस सिचुएशन से, चेंज लानी होगी उस सिचुएशन में। तो बेसिकली ये है कि होता है ना कि हम अपनी जो भी पॉजिटिव होती है हम सोचते हैं हमने किया, और जो हमारी लाइफ में दिक्कतें आई हैं वो किसी और की वजह से आई है। ऐसा नहीं है हर वक्त, कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं जिनको कि बैलेंस करने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि अगर आपकी चाहे करियर सक्सेस नहीं चल रही है, चाहे आपकी बिज़नेस नहीं चल रही है या पर्सनल लाइफ सक्सेस नहीं चल रही है, तो चेंज करेंगे तभी बदलेंगी चीज़ें। सिर्फ ब्लेम करने से या नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी होती है, तभी बदलाव पॉजिटिव आते हैं। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी। तो चेंज लाइए, चेंज आपके लिए बेटर है। चलिए देखते हैं। फिर चाहिए कोई भी सिचुएशन कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल कैसी रहेगी कैप्रिकॉन की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। चलिए देखते हैं। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। देखिए, जॉब में थोड़े से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन ये ओवर थिंकिंग की कार्य। आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही हैं अभी, इसलिए भी स्ट्रेस हो सकती है। ऐसा कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है जॉब में। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि जॉब में सिचुएशन उतनी बुरी है नहीं जितनी आपको लग रही है, लेकिन हाँ, क्योंकि आप क्लियरली चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, आप स्ट्रेस हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग से हटे। आप योगा, मेडिटेशन, पूजा पाठ, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस कुछ करें, इससे आपको मदद मिलेगी। पैसों में मैं देख रही हूँ कि पैसे ऐसे नहीं है कि नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। पैसे की सिचुएशन ठीक है आपकी, बट खर्चे अचानक से ज़्यादा आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एवरेज मनी दिख रही है मैं देख पा रही हूँ, बट ऐसा नहीं कि बहुत पैसा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टेबल मनी है और खर्चे अचानक से आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे के कारण आपको लगेगा कि अरे उतने नहीं हैं जिससे कि मैं अपने सारे खर्चे या सारी जिम्मेदारियां निभा सकूं। वो स्ट्रेस थोड़ी सी रहेगी। आपको फील होगा कि जो आप कमा रहे हैं वो सारा तो अपनी जिम्मेदारियों में चली जा रही है। उन चीज़ों का थोड़ा आपको टेंशन हो सकता है। और बिजनेस में मैं देख रही हूँ जो रहेगा, आप एक इमोशनली ओके एनर्जी में रहेंगे कि जो है ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। बिजनेस वाले की वर्ड, आप एक इमोशनल बैलेंस में रहते हुए देखिए, सब कुछ होता है माइंड में। तो अगर हम बहुत खुश होते हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं, तो भी हम माइंड से ही खुश होते हैं। जब कम दुखी होते हैं, हम माइंड से होते हैं, इमोशन से होते हैं। एवरीथिंग इज़ इन द माइंड। तो जब आप इमोशन बैलेंस में रहेंगे, उस पॉजिटिविटी में रहेंगे, तो जो भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं आपको संतोषजनक लगेगी। ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा दुखी। एक इमोशनल बैलेंस में रहते हुए आपको लगेगा कि ठीक है, परफेक्ट नहीं है मेरी सिचुएशन, पर जो है मैं उसमें से संतुष्ट हूँ। ग्रेटफुल रहेंगे आप। ग्रेटफुल रहेंगे मतलब शुक्रिया करेंगे, थैंकफुल होंगे भगवान, गॉड, जिनको भी आज जिस नाम से जानते हैं या पूजते हैं।
और दूसरी चीज़, आप पॉजिटिव हो करके अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट अपने लाइफ में करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में इमोशनल हैप्पीनेस आपका फोकस रहेगा रेदर देन मॉनिटरी, कि मैं इमोशनली पहले हैप्पी रहना चाहता हूँ। तो जो सिचुएशन है बिजनेस में आप मैनेज अच्छी तरह से करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी मेहनत करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, भले चीज़ें परफेक्ट नहीं है लेकिन आप संतुष्ट रहेंगे। स्टूडेंट है तो हैंगमैन, स्टूडेंट स्टक महसूस कर सकते हैं, क्या करें। ये नहीं है, ओवर स्ट्रेस की कार्ड नहीं है कि अरे मैं बहुत दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, वो नहीं है। क्या करूँ आगे, स्टक महसूस, क्या सही रहेगा, हैंगमैन, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो आगे की प्लानिंग को लेकर के है, तो बहुत गंभीरता से सोचिए चीज़ों को, रिलैक्स होके सोचिए, रेस्ट करके सोचिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करने के बाद सोचिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी आगे चल करके करना क्या है। स्टूडेंट को थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जो आप चाह रहे हो वैसे नहीं है, तो कोई गाइड मेंटर गुरु से आप मदद लें ताकि आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिले। आप लोगों में से कुछ को थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं फ्यूचर में, ताकि आपके लिए बेटर चीज़ें हों। कुछ बोलते ना बलिदान, छोटा मोटा आपको हो सकता है देना पड़े। अब बलिदान का मतलब ये है कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सब लोग कहीं घूमने गए हैं, आप पढ़ रहे हैं, इस तरह की ही है स्टूडेंट की बलिदान। या सब लोग लव रिलेशनशिप में हैं, आप अकेले हैं, तो वो वाली बलिदान भी हो सकती है। तो कुछ छोटी मोटी बलिदान जो आगे चल करके आपके लिए लेकिन बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार में ड्रामा से बचे, लड़ाई झगड़े से बचे। घर परिवार में लोग हो सकते हैं जो छोटी छोटी बात पे ड्रामा कर सकते हैं। ये है बात का बतंगड़ बनना, कोई बड़ी एनर्जीज नहीं है, तो अपने आप को बचा के रखें। कुछ केसेस में कंपटीशन भी हो सकता है आपस में, रिश्तेदारी में कौन बड़ा, मैं बड़ा या वो बड़ा, ईगो हो सकती है, थोड़े देखने दिखावे वाली चक्कर हो सकती है। तो एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, पर ये छोटी एनर्जीज हैं। ये मनमुटाव होना, लाइक एक बात को मन में लगा लेना, खास करके अपने घर परिवार मेंबर्स में, फ्रेंड्स फैमिली जो भी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, कन्फ्लिक्ट की कार्ड है। तो ड्रामा से बचें, अपने आप को दूर रखें वैसे ड्रामा कॉजिंग पीपल से 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। पेशेंस रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए मतलब मस्टर्ड येलो जो मस्टर्ड कलर की होती है वो होगी। पैसों की स्थिति मतलब एवरेज है, थोड़ा सा क्रंच महसूस कर सकते हैं अगर बड़े खर्चे हैं आपके पास, लेकिन एवरेज मनी है आपके पास। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो आप कोई लेडी जो माँ की उम्र के समान हो या माँ जैसी हो, उनकी मदद करें, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो दिस इज़ इट। पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग सोशल लाइफ भी एंजॉय करते हुए दिखेंगे, एक अच्छा सोशल लाइफ एंजॉय करते हुए दिखेंगे। चलिए अब लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। लास्ट शफल। Ten of Swords, देखिए अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है या चीज़ें परफेक्ट नहीं हैं आप लोगों के बीच, पर्सन प्यार अभी भी करते हैं, प्रॉब्लम है पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूज है, कन्फ्यूजन है इस सिचुएशन में 7 ऑफ कप्स के साथ। लव है इस सिचुएशन में, इसीलिए गार्ड्स अप है पर्सन के। पर्सन धीरे धीरे जाना चाह रहे हैं चीज़ों के तरफ, फुल्ली ओपन नहीं हो, एक गार्ड्स अप के तरफ है। लव है इस सिचुएशन में। तो अगर एंडिंग हुई है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन में हो गए हैं या इश्यूज चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में, वहाँ पर्सन के मन में लव तो है। किंग ऑफ कप्स, खास करके सेम एज या बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहे, कन्फ्यूजन बनी हुई है। कुछ केसेस में इनके पास हो सकता है इनके पास ऑप्शंस हैं या ऑप्शंस रहते हुए भी शायद इन्होंने पहले कुछ गलत ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं, जिसके कारण अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही पर्सन थे, पर फिर भी ये फुल्ली डिसीजन नहीं ले पा रहे। गार्ड्स अप के तरफ इमोशनली ये आप अगर बातचीत होगी भी तो आपको लगेगा कि थोड़े गार्ड्स अप हैं इनके। और ये अपना फोकस अपने करियर, अपने मनी या अपने बिजनेस या घर परिवार पे करते हुए दिखेंगे।
तो लव है बट ये कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, और एक गार्ड्स अप वाली एनर्जी है कि मैं अपने को जो भी इश्यूज भी हैं उस चीज़ में मैं टेंशन में हूँ, तो अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले, मैं अपना स्टेबिलिटी घर परिवार पे काम कर रहा हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। 10 ऑफ पेंटिकल है, होम, फैमिली, अगर मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ पे फोकस है, जो भी है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे फोकस है, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछे फीलिंग्स में तो किंग ऑफ कप्स है, डेफिनेटली लॉट ऑफ फीलिंग्स है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं। तो पर्सन लेकिन फुल्ली ओपन अप होते हुए नहीं दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। क्या कैप्रिकॉर्न के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। लवर्स, तो हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा लोग हो, मतलब 2 लोग हो सकते हैं जहाँ चॉइस हो सकती है, या पर्सन के पास चॉइस है। चलिए देखते हैं। एस ऑफ कप्स विद द स्टार। हाँ, तो कोई आ रहा है आपके तरफ कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में कोई ये नए पर्सन हो सकते हैं, या कोई पुराने सिचुएशन में नहीं, ये वो पर्सन नहीं है। कुछ केसेस में कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके तरफ आ रहे हैं। लेकिन यस, अगर ये आपके यही पर्सन है जिनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, तो वो हीलिंग करेंगे सिचुएशन में। लव है, लेकिन आपके साथ व्यवहार करेंगे फ्रेंड के तरफ, फ्रेंडली एनर्जीज़ में। और ये कोई पुराने पर्सन भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, कोई दूसरा ऑप्शन जो आपके तरफ आ रहे हैं फ्रेंडली नेचर के तरफ, जिन्हें शायद आप पहले जानते हैं, पर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत अभी करेंगे। ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या जिन्हें आप पहले से जानते हैं, या आप लोगों में से कुछ के लिए ये कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली कोई आ रहा है आपके तरफ जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन होगी। पेज ऑफ पेंटिकल है। एक सेकंड चांसेस, डेफिनेटली ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं, लेकिन एक पुराने सिचुएशन में नई शुरुआत दिख रही है। और कुछ केसेस में तो कोई दूसरा पर्सन है जो आपके तरफ आ रहा है। क्या जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, कुछ केसेस में ये सोलमेट पर्सन है। बट डेफिनेटली लव में कोई है जो आपके तरफ एक लव वाली फीलिंग रखता है, लेकिन अप्रोच उनकी फ्रेंडली रहेगी और चीज़ों में हीलिंग करना चाहेंगे और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आउटकम। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप अपसेट रहेंगे, ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि आप थोड़े अब अपनी पावर में रहेंगे। यस, अगर आपकी ऑन एंड ऑफ बातचीत होती है तो ये आप कंट्रोल वे में रहेंगे। आप एफर्ट तो करेंगे बट बड़ा कंट्रोल होकर के अपनी पावर में रहते हुए, क्योंकि अब आपके पास इतना पेशेंस नहीं है इस तरह के नॉनसेंस को डील करने के लिए, जहाँ पर्सन नॉन कंसिस्टेंट है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दुविधा में है। उस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको पेशेंस नहीं है। आप थोड़ा बहुत एफर्ट करोगे, अपनी पावर में रहोगे और समय पे छोड़ दोगे चीज़ें। जो होगा देखा जाएगा, आप दिखाओगे मतलब आई डोंट केयर, ऐसे वाली एनर्जीज़ है। मन में है कि आप एफर्ट करेंगे, आप चाहते हैं इस पर्सन को, पर दिखाएंगे नहीं। दूसरी चीज़ उतनी डेस्परेट नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़ अपने काम करियर पे फोकस करके आप अपनी को बिजी रखेंगे, या फ्रेंड या दोस्तों के बीच आप अपनी को बिजी रखेंगे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, सजिटेरियस। और हाँ, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।